30 दिन 30 स्वमान दिन 10वां। आज का अभ्यास का पॉइंट है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम केयर फ्री एम्परर। इसमें 2 शब्द हैं, बेफिक्र और बादशाह, जो एक दूसरे से संबंधित हैं। असली बादशाह कौन है? वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, भरपूर है, फिर भी असंतुष्ट है, दुखी है, जिसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए और हमेशा चिंतित रहता है। असली बादशाह तो वो है जो भी प्राप्त है उससे खुश है, संतुष्ट है, अंदर और बाहर दोनों में पावरफुल है, हाईएस्ट अथॉरिटी में है, दोनों जगह भरपूर है, दोनों भंडारी भरी हुई है। एवरीथिंग इज abundant in his life, everything is taken care of. He doesn't have to worry about anything. He is absolutely carefree, चिंता मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अब ये शब्द देखते हैं, केयरलेस, केयरफुल और केयरफ्री। केयरलेस एक निगेटिव संस्कार है। केयरलेस मतलब फोकस नहीं है, ध्यान नहीं रख पाते, काम सही ढंग से नहीं कर पाते, गलतियाँ हो जाती है। केयरफुल मतलब बहुत ध्यान रखना, ध्यान से करना, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस्ड उसी पे लगाना। और केयरफ्री मतलब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमेशा हल्के रहेंगे। पास्ट का सोचकर मन उदास नहीं, भारी नहीं होगा। फ्यूचर का सोचकर मन चिंतित नहीं होगा। समझ है, मेरे साथ आज तक जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मुक्त, टेंशन फ्री, बेफिक्र। हमें समझना है, चिंता करने से क्या होगा? ना ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ना हम कोई परिस्थिति को या परिवर्तन कर सकेंगे, ना कुछ बदल सकेंगे। इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तो फिर चिंता क्यों करनी है? बेफिक्र रहो। चिंता एक ऐसी निगेटिव इमोशन है जो हमें कमज़ोर बना देती है, हमें पूरा ड्रेन कर देती है। मन की स्थिति बहुत लो हो जाती है, हम लो फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। चिंता मानो चिता समान है। हम जिस परिस्थिति को लेकर चिंतित है या जिस व्यक्ति को लेकर चिंतित है, अनजाने में हम उनके बारे में सोच सोच कर उन्हें नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। जैसे कहीं उसके साथ ये ना हो जाए, स्टूडेंट्स कहेंगे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ये ना हो, बैट्समैन कहेगा कहीं ये बॉलर ना आ जाए, एम्प्लॉय कहेगा कहीं बॉस मुझे डांटे ना, और इस तरह की बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। और फिर अनजाने में हमारे उनके साथ का संबंध नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से ख़राब होने लगता है। क्या जिनके प्रति हमें प्यार है, लगाव है, उनके प्रति चिंता या फिक्र करना बुरी बात है? वो हमारा काम हो सकता है, सेहत हो सकती है, या हमारे जीवन में जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है। क्या यह नॉर्मल नहीं है? खास तौर पर ये सवाल सब माताएं करती हैं, कहती भी है, मुझे मेरे बेटे या बेटी की बहुत फिक्र है। अब समझना है, चिंता करके हम उनके फ्यूचर को नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, जो अभी तक हुआ नहीं लेकिन उसके होने की संभावना पैदा कर रहे हैं। सोच सोच के ब्रह्मांड में मैसेज भेज के आप उनका उस तरह का भवितव्य बना रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मानो बहुत देर हो गई और आपके घर के कोई सदस्य, आपकी बेटी, बेटा अब तक घर नहीं लौटे हैं। आपका नेचुरल पहला थॉट होगा, मुझे इनकी बहुत फिक्र होती है, वो ठीक तो होंगे ना, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। आपका मन बहुत दूर तक सोचने लगेगा। या दूसरा ऑप्शन है, पहला थॉट क्रिएट करना है, आप जहाँ भी है आप सेफ है, सुरक्षित है, आप घर पर सुरक्षित आएंगे। अगर कोई भी सिचुएशन आती है
तो उसका सामना करने के लिए आप सक्षम है, स्ट्रांग है। हम सबकी दुआ और परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। और फिर ये सोचते हुए, उनको पावरफुल वाइब्रेशंस भेजते हुए सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। आपको जो उचित लगे वो एक्शंस आपको लेने हैं। और ये भी हो सकता है कि वो कोई काम में उलझे हो, कोई पुराना दोस्त मिल गया है, लेकिन हम चिंताग्रस्त रेस्टलेस हो जाते हैं। इतनी बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन में शांत रहना, सकारात्मक सोचना क्या संभव है? बिल्कुल सही है। एक तो हमने पिछले वीडियो में देखा, परिस्थिति छोटी बड़ी नहीं होती, हम उसे बड़ी या छोटी बना देते हैं। और दूसरा, क्या हम कभी स्विमिंग बड़ी नदी में या गहरे तालाब में सीखते हैं? नहीं ना। पहले छोटे तालाब में सीखेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और फिर बड़े कुएं में कूदेंगे। ठीक उसी तरह हमारे सामने रोज़ छोटी छोटी परिस्थितियाँ आती है। जितना हम उन परिस्थितियों का हल्का होके, निडर होके, चिंता से मुक्त होके सामना करेंगे, उतना ही हमारा ये संस्कार दृढ़ होता जाएगा। और फिर जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो फिर हमारे मन को मालूम है क्या सोचना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि हमने इस संस्कार को कई बार यूज़ किया है और अब करना सहज हो जाएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं, या कुछ लोग की मान्यता है, अगर चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, काम नहीं हो पाएगा, वो पूरा करने के लिए मोटिवेशन नहीं रहेगा। चिंता है, फिक्र है, इसलिए तो पढ़ाई हो रही है, काम हो रहा है। जैसे हमने कल समझा, हम जो भी करते हैं खुशी और शांति पाने के लिए करते हैं। हमारी ये मंजिल पाने के दौरान अगर हम लगातार चिंता, स्ट्रेस में रहेंगे तो ये संस्कार हमारा दृढ़ होता जाएगा, नेचुरल होता जाएगा और उसके अधीन होते जाएंगे, एक विशियस साइकिल में अटक जाएंगे। मन कहेगा स्ट्रेस के बिना तो कोई काम होता नहीं, तो हर काम पूरा करने के लिए आप स्ट्रेस, चिंता वाली सिचुएशन को, व्यक्ति को ढूंढेंगे, उत्पन्न करेंगे, अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। और मानो पढ़ाई में अव्वल नंबर से पास हो गए या काम में जैसी चाहिए वैसी सफलता हासिल की, फिर भी जितनी खुशी होनी चाहिए वो महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने इस पूरी यात्रा के दौरान चिंता, स्ट्रेस की वजह से मन अशांत रहता था, जिसकी वजह से शरीर का, सेहत का नुकसान हुआ, रिश्तों का नुकसान हुआ। इसलिए कुछ भारीपन सा महसूस होता है। इसलिए सोच समझकर सोचना है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, किसी भी चीज़ की चिंता करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। केयर फ्री का अनुभव करने के लिए डिटैच होना भी बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देखते हैं। एक माँ और बेटी रास्ते से जा रहे हैं। माँ ने सामने एक गड्ढा देखा, बेटी को आगाह किया। बेटी मोबाइल में व्यस्त है और चलते चलते गड्ढे में गिर गई। गड्ढा बहुत गहरा है, बेटी को गहरी चोट पहुंचती है, बड़ी पीड़ा में है, ज़ोर से रोती है। माँ ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसके समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बेटी का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा है। वो उस सीन से इतनी अटैच हो जाती है, सुन्न हो जाती है। बेटी के उसको बहुत फिक्र होने लगती है, चिंता होने लगती है। अब क्या उस माँ को अपनी बेटी को सहलाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको जताने के लिए कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, उस गड्ढे में कूद जाना चाहिए? या बाहर रहकर, खुद स्टेबल रहकर सॉल्यूशन के बारे में, बेटी को बाहर कैसे निकाले इसके बारे में सोचना चाहिए? क्या हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है? हम अपनों से, अपनों के दर्द से, कोई परिस्थिति से इतने जुड़ जाते हैं, चिंता में व्यस्त होते हैं कि हम भी उनके साथ दर्द में, डिप्रेशन में या परिस्थिति के प्रभाव में चले जाते हैं।
और इसका हमें हमें एहसास भी नहीं होता। कहते भी है, आई कैन फील योर पेन, आई एम विथ यू। इसमें बुरी कोई बात नहीं है। वन शुड बी कंपैशनेट। आपको सबको संभालना है, सहलना है, मदद करनी है, लेकिन गड्ढे से बाहर रहकर आप भी उनके साथ गिर गए तो उनको मदद कौन करेगा। डिटैच होना मतलब प्यार कम होना नहीं है। हमने पहले भी देखा, प्यार के साथ पॉजिटिव इमोशंस, फीलिंग्स जुड़े हुए हैं और अटैचमेंट्स के साथ दर्द के, डर, चिंता के नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। इन दोनों का बैलेंस करना है। दोनों में बहुत थिन लाइन है। इसलिए साक्षी भाव रखकर, परिस्थिति से न्यारे होकर, चिंता मुक्त होकर, निडरता से आम अपनों की और खुद की मदद करनी है। हमें किसी भी बात को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें समझ में आया है, हर एक का अपना अपना कर्मों का हिसाब है। वो उसे ही चुकता करना है। जो हो रहा है वो पिछले कर्मों का हिसाब है, जो हम बदल नहीं सकते, और जो आगे होगा वो आज के कर्मों का हिसाब होगा। तो अगर आपके प्रेजेंट के कर्मों पर, विचारों पर फोकस करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। ना मुझे अपनी चिंता करनी है, ना किसी और के रोल को देखकर चिंतित होना है। खुद को हमेशा ये बताना है, इसका अभ्यास करना है, बार बार दोहराना है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अ केयर फ्री एम्परर। थैंक यू।